जय श्री सीताराम जी की। मैं शास्त्री जी प्रभु ज्योतिषाचार्य बीकानेर और अहमदाबाद में मेरा ज्योतिष का कार्य है। मैं समय समय पर अपने भाइयों के लिए दरबार लगाया करता हूँ। आज मैं लाया हूँ कि हनुमान चालीसा हम सभी ही बोलते हैं, पढ़ते हैं, गुणगान करते हैं, लेकिन कुछ भाइयों को शायद हनुमान चालीसा के जो दोहे हैं उनका अर्थ कुछ समझ में आता है और कुछ नहीं आता। आज मैं उसको और थोड़ा सरल करते हुए उसके अर्थ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जय श्री सीताराम जी की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी। इसका अर्थ ये है, श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थ ये है, हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आपको जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसका अर्थ ये है, श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक, पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान कोई भी नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक है। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुघराले बालों से सुशोभित है। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। आपके हाथ में ब्रज है, ध्वजा है और कंधे पर मूज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर के अवतार हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप प्रखांड विद्वान, निधान है, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के काम करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आप अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप धर के लंका को जला डाला। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा, उसका संहार किया और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य को सफल कराया। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया, जिसे श्री रघुवीर जी ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम जी ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजारों मुख से भी सराहनीय है। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। सनकादि मुनि और सनातन धर्म और श्री नंदन, श्री संत कुमार, श्री मुनि, ब्रह्मा आदि सारे देवी देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं।
यम कुबेर दिग्पाल जहाँ ते, कभी कोविद कही सके कहाँ ते। यमराज कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि विद्वान पंडित कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके आदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इस बात को सभी जानते हैं। चुक सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए कल्पना करना भी मुश्किल है, 1000 युग लग जाते हैं। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जल दिला दिगहि अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लाद लिया, इससे कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वारा कि आप रखवाले हैं, जिससे आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक है तो फिर किसका डर है? किसी बात का डर नहीं हो सकता। आप तेज आपन तेज सहारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांपते रहते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। ना से रोग हरे सब पीरा, न जपत निरंतर हनुमत बीरा। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं, सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है। उनके सब कार्यों को आपने सहज सहज में कर दिया। और मनोरथ कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग परताप तुम्हारा, पर सिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियों और 9 निधियों दे सकते हैं। श्री राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं, और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित न धरहि, हनुमत सही सर्व सुख करहि। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता ही नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता है उससे सब संकट कट जाते हैं।
और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसे का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। भगवान शंकर ने ये हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए ये साक्षी है कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चित ही सफलता होगी। तुलसीदास हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप इसके हृदय में निवास कीजिए। इस स्थान पर आप तुलसीदास की जगह आप अपना नाम लेकर भी कर सकते हैं। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों से स्वरूप है। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करते हैं। ये मैंने श्री हनुमान जी की चालीसा को, हनुमान चालीसा को अपने शब्दों में अर्थ करके आपको बताया है। आप इसका भाव समझोगे तो हनुमान चालीसा जब आप पढ़ोगे तो आप इसका अर्थ जब आपको आ रहा होगा तो आपके भाव भी उतने ज़्यादा भक्ति में लीन हो जाएंगे। जय श्री सीताराम जी की।